ये अच्छे कार्यों में अपना अनुदान देना, यज्ञ में अपनी आहुति डालना होता है। जब अच्छे कार्य होते हैं तो भगवान भी उन कार्यों में सहायता करते हैं। इस बार जब हमने इस यज्ञ का संकल्प लिया तो मंदिर की आर्थिक हालत बहुत ही खराब थी। हमें यहां से पुलिस निकलने नहीं देती, हम यहां से बाहर जा ही नहीं सकते, हमारा बाहर निकलना बंद है। कमिश्नर साहब का आदेश है, हम यहां से बाहर निकल नहीं सकते। और कमिश्नर साहब को यह आदेश ऊपर से, अब पता नहीं भैया वहां से है या इनके ऊपर वाले कहां है, कहां से आदेश है, लेकिन मंदिर से हम निकल नहीं सकते। और डांसने के मंदिर में हालत कैसी है, अब यज्ञ का खर्चा कम से कम 20-25 लाख का तो होना ही है। सारा खर्चा मिलाकर ब्राह्मणों की दक्षिणा, गीता का महाकुंभ, साधु भी आएंगे, संत भी आएंगे, उनकी भी दक्षिणा, यज्ञ की सामग्री, रोज भोजन की सामग्री, प्रसाद की व्यवस्था। अब मंदिर में कुछ नहीं था। एक दिन मैं बहुत परेशान मां के सामने बैठा। मैं बहुत कम रोता नहीं हूं, रोतलू आदमी मैं हुई नहीं, मैं तो बहुत मस्त आदमी हूं। लेकिन मेरे मन में यह है, मां बहुत दिनों से यज्ञ का संकल्प कर रहा हूं और हो नहीं रहा है। और अपने आप ही जैसे मैं अंदर बैठा, मेरी आंखों में से आंसू आने लगे। मैंने कहा मां आपके तो यज्ञ करना ही है। और मैं संकल्प लेकर बाहर आया। एक अपाहिज लड़का, पैर से चलता नहीं है, अपाहिज लड़का, उसका कोई व्यापार है, थोड़े बहुत पैसे उसने बचाए, तो उसने बहुत पैसे बचाकर अचानक 2.5 लाख रुपए मुझे देकर गया। बस 2.5 लाख रुपए आते मैं तो एकदम चौड़ा हो गया। मैं समझ गया मां साथ है, बाबा साथ है। और फिर मैंने कहा भैया भैया भी करो। और बहुत ही अच्छा यज्ञ, 4 एक सुबह को चंडी पाठ पे, शाम को चंडी पाठ पे, वहां मां बगलामुखी का यज्ञ सुबह को और सांझ को। यज्ञ बहुत अच्छा हो रहा है और मां की कृपा से पूरा यज्ञ इसी तरह से हो जाएगा, पता भी नहीं चलने वाला। आप कोई भी अच्छा काम करिए, कोई भी ईश्वरीय काम करिए, मां और महादेव सदैव सहायता करते हैं। मां और महादेव सदैव कृपा करते हैं। मैं तो उस लड़के को मां और महादेव का ही, मतलब उस समय हमारे पास सैलरी देने के, हमें तो तनख्वाह देती, उसके पैसे नहीं थे, लेकिन वो लड़का आया, अपने आप पैसे देकर गया और सारा यज्ञ हमने उसमें से कुछ तनख्वाह भी दे दी और जो सामान मंगाना था सामान मंगाया और सारा यज्ञ स्मूथ चल रहा है। तो आप अच्छा कार्य करने के लिए चलिए, देवताओं के गण, मां और महादेव की शक्तियां अपने आप आपकी सहायता करेंगी। भगवान महादेव से और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए सतेंद्र चौहान जी और उनकी धर्मपत्नी सती चौहान जी, जिन्होंने इस पूरी कथा का बीड़ा उठाया, और आज के हमारे यजमान प्रधान जी दिनेश प्रधान जी और उनकी धर्मपत्नी, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। मां और महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं की को पूर्ण करें। यज्ञ करवाना
भगवान की कथा करवाना, ये सबसे बड़े पुण्य के काम है। बाबूजी भैया कुर्सी कुर्सी दे लो, कुर्सी आराम से, ऊपर भी कुर्सी बैठाओ। कथा आरंभ होने से पहले गणपति वंदना से पहले आइए जरा 3 बार बोलते हैं, बोलिए माता जय पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा श्री भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। माता जय पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा श्री भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। माता जय पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा श्री भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। देवादिदेव भगवान महादेव शिव हम सबके पिता हैं, जगतजननी मां जगदम्बा पार्वती हम सबकी माता है। दुनिया के तीनों लोग हमारा अपना ही घर है और दुनिया में जितने भी हमसे भक्त हैं सब एक दूसरे के भाई बहन हैं। कोई जाति नहीं, कोई देश नहीं, कोई प्रदेश नहीं, कोई प्रांत नहीं, कोई मतभेद नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई आश्रम नहीं। जो भी शिव भक्त है सब एक दूसरे के प्रति बंधु बांधव। ये सनातन धर्म का सिद्धांत है। आइए सबसे पहले गणपति वंदना की ओर चलते हैं और उसके बाद एक माँ का भजन और फिर हम आज भोले बाबा की कथा आरंभ करेंगे। देव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करता हूं। आप सभी लोग जो मां के घर में मां और बाबा की कथा सुनने के लिए आए हैं, आप सभी लोगों को साधुवाद देता हूं। जो लोग भी यजमान के रूप में कथा में पूजन कर रहे हैं और यज्ञ कर रहे हैं, मां और महादेव उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें। दासना के रहने वाले सभी लोगों को सद्बुद्धि आए और वो ऐसी मां के मंदिर की सेवा छोड़कर पता नहीं किस व्यर्थ के प्रपंचों में लगे रहते हैं, वे भी मां के मंदिर आना शुरू करें और मां की सेवा करनी शुरू करें। ये मेरी कामना है। मां की सेवा करे बिना कल्याण नहीं हो सकता। ऐसा अद्भुत मंदिर, ऐसा शक्तिपीठ कहीं नहीं है, लेकिन ये दुर्भाग्य है यहाँ के रहने वालों का कि वे इस मंदिर की उस तरह सेवा नहीं करते जिस तरह से उन्हें करनी चाहिए। बाबू मंगल सिंह जी, हमने जब से भी कथा करनी शुरू की, हमारे बाबूजी साथ ही साथ कथा करते हैं। अब वक्त की बात है, बाबूजी बीमार है थोड़े से, लेकिन फिर भी मेरा बाबूजी से अनुरोध है, एक भजन तो बाबूजी कर ही दो कोई है जी। कल से चुना दिया करूंगा। ठीक है जी, तो ठीक है, कल से करेंगे। ये इधर से सुनो, ये आवाज ये मैं रखूंगा। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी और धर्म की भी पुस्तकें पढ़ने का मैंने बहुत प्रयास किया और उन पुस्तकों के माध्यम से धर्म को समझने का प्रयास किया। और मेरा मानना यह है कि धर्म को जीवन में उतारे बिना मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। मानव यदि अपने धर्म को अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करता तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। भगवान किसी दुष्ट को मारने के लिए धरती पर नहीं आते, भगवान हमें मार्ग दिखाने के लिए धरती पर आते हैं। भगवान की लीलाएं भगवान जो करते हैं वो केवल इसलिए करते हैं कि हम उससे शिक्षा लें और उसकी भगवान की शिक्षाओं से हम सीखें कि किस तरह से हमें अपना जीवन आगे व्यतीत करना है। हम जो कथा करते हैं, कथा हम भगवान श्री कृष्ण की करते हैं, पूजा तो हम मां और महादेव की करते हैं, क्योंकि योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में मां और महादेव की पूजा की, इसलिए पूजा तो हम मां और महादेव की करते हैं। लेकिन अनुसरण करने के लिए कृष्ण है,
अनुसरण करने के लिए राम है, अनुसरण करने के लिए बजरंगबली हनुमान है और अनुसरण करने के लिए हमारे बाबा परशुराम। ये लोग अनुसरणीय हैं, अनुकरणीय हैं। पूजा तो दुनिया में शिव और शक्ति की होनी चाहिए। वैसे राम, कृष्ण और शिव ये अलग नहीं है, एक ही शक्ति के अलग अलग रूप है। योगेश्वर ने गीता में बहुत स्पष्ट कहा है कि जब जन्म देता हूं तो ब्रह्मा हूं, पालन करता हूं तो विष्णु हूं, और जब अपने में समेट लेता हूं तो शिव हूं, रुद्र हूं। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने अपने धर्म ग्रंथ पढ़ने छोड़ दिए। हमने धर्म ग्रंथ पढ़ने छोड़ दिए, और जिन लोगों को धर्म ग्रंथ हमें बताने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने अपने नए नए ग्रंथ गढ़ लिए और पता नहीं क्या क्या बातें वो लोगों को बताने लगे कि आज हमारा समाज इतना भ्रमित हो चला। एक चीज जो सारे धर्म ग्रंथों में मैंने कॉमन पाई है, जो सारे धर्म ग्रंथों में है, वो ये है कि किसी भी व्यक्ति के लिए अपने धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, और प्रत्येक व्यक्ति का ये धर्म होता है कि वो अपने परिवार की रक्षा करे, अपने परिवार के सम्मान की रक्षा करे, और कहीं यदि उसके परिवार पर कोई खतरा, कोई दिक्कत आती है तो वो युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाए। राक्षस कौन है? सारे राक्षस देवादिदेव भगवान महादेव शिव की लीला। ब्रह्मा जी से ही सारे राक्षसों की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा जी से ही देवताओं की उत्पत्ति हुई है, और ब्रह्मा जी से ही उत्पत्ति हुई है मानवों की। कोई अलग नहीं है। व्यक्ति के कर्म हैं जो उसे देवता, राक्षस या मानव बनाते हैं। आप जैसे कर्म करते हैं आप वैसे ही हो जाते हैं। जो राक्षसों जैसे कर्म करता है वो राक्षस हो जाता है, और जो दान देने लगता है, अपने आप को जन कल्याण के लिए समर्पित कर देता है, वो देवता हो जाता है। और जो अपना जीवन धर्म के अनुसार जीता है वो मानव हो जाता है। ये धर्म है जो हमें ये सिखाता है कि किस तरह से हमें अपना जीवन जीना है, किस तरह से हमें अपने समाज में रहना है, और किस तरह से हमें अपने समाज के साथ व्यवहार करना है। धर्म हमें सिखाता है कि एक बेटे के रूप में हमारा कर्तव्य क्या है। धर्म हमें सिखाता है एक भाई के रूप में हमारा कर्तव्य क्या है। धर्म हमें सिखाता है कि एक भतीजे के रूप में, एक भांजे के रूप में हमारा कर्तव्य क्या है। धर्म हमें सिखाता है कि एक पति के रूप में एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है। धर्म ये सिखाता है कि एक पिता के रूप में एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है। धर्म कोई वस्तु नहीं है। धर्म आचरण करने का नाम है। जिसे आप धारण करते हैं उसे धर्म कहते हैं। आपके पवित्र कर्तव्यों को धर्म कहते हैं। हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारी जो ड्यूटीज हैं, वही धर्म है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे अवतारों ने जो नियम बनाए हैं, उसी को हम धर्म कहते हैं। धनानि भूमो पश्वस्य गोष्ठे नारी गृह द्वारे जना शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। आप जो इतनी मेहनत से धन अर्जित करते हैं, एक दिन वो यही धरती पर रह जाता है। आपने जो पशु इकट्ठे किए, अपने ऐश्वर्य के साधन इकट्ठे किए, वो एक दिन आपके घर में रह जाते हैं। नारी जो किसी भी व्यक्ति को अपने आप से ज्यादा प्यारी होती है, नारी केवल घर के द्वार तक साथ देती है। जना शमशाने, और जो अपने लोग होते हैं, बंधु बांधव,
पुत्र पौत्र भाई भतीजे केवल शमशान तक साथ जाते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मानव का सफर शमशान तक खत्म नहीं होता, सफर उसके बाद भी चलता है। और ये सफर फिर कैसे चलता है? परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। परलोक का जो मार्ग होता है, इस शरीर के खत्म होने के बाद, इस शरीर के भस्मीभूत होने के बाद जो परलोक का मार्ग होता है, उस पर हर एक व्यक्ति अकेला जाता है। केवल उसके द्वारा किया गया धर्म और उसके द्वारा किए गए कर्म उसका साथ देते हैं, इसके अलावा कोई भी उसका साथ नहीं देता। आप सभी ने डाकू रत्नाकर की कहानी सुनी होगी। डाकू रत्नाकर जो बाद में महर्षि वाल्मीकि हुए, डकैती डालते थे, हत्याएं करते थे, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, रोज डकैती डालते, अपने परिवार का भरण पोषण करते। एक बार डकैती डालने के लिए गए, लूटमार करने के लिए गए, तो उन्हें सप्तऋषि मिल गए। अब उन्होंने सप्तऋषियों को पकड़ लिया। सप्तऋषियों ने कहा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो? रत्नाकर बोला भैया ये मेरा काम है, मेरा धंधा है, लोगों को लूटने का, लोगों को मारने का, मैं वही कर रहा हूं। ऋषि बोले भाई एक बात सुनो, तुम ये कर किसके लिए रहे हो? रत्नाकर बोले मेरा परिवार है, मेरे वृद्ध माता पिता हैं जिन्होंने बचपन में मेरा पालन पोषण किया, अब उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरी है। मेरी धर्मपत्नी है, अग्नि के चारों तरफ फेरे लेकर जिसे मैंने वचन दिया है कि मैं उसका भरण पोषण करूंगा, और मेरे बच्चे हैं जिन्हें मैंने इस शरीर से जन्म दिया है, उन सबके भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरी है, और मैं उनके भरण पोषण के लिए ये कार्य करता हूं। ऋषियों ने कहा भाई तुम एक कितना पाप क्यों कमाते हो उनके लिए? वे तो तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं होंगे। बड़ा आश्चर्य हुआ रत्नाकर को कि भाई पाप के भागीदार क्यों नहीं होंगे, जब मैं ये पाप उनके लिए करता हूं, जब ये अपराध मैं उनके लिए करता हूं, अपराध से जो धन मिलता है उन्हीं को ले जाकर देता हूं, तो वो मेरे पाप के भागीदार क्यों नहीं होंगे? ऋषि बोले भाई कोई भी किसी के पाप का भागीदार नहीं होता। रत्नाकर को विश्वास नहीं आ रहा। रत्नाकर बोले ऐसा नहीं हो सकता, जिनके लिए हम पाप कर रहे हो तो हमारे पाप के भागीदार जरूर होंगे। ऋषियों ने कहा भाई एक काम करो, अपने घर जाकर पूछ के आ जाओ कि वो तुम्हारे पाप के भागीदार होंगे या नहीं होंगे। रत्नाकर बोला ये बड़ी अच्छी चाल चल रहे हो तुम, मैं वहां पूछने जाऊंगा और तुम यहां भाग जाओगे। तो ऋषियों ने कहा भाई एक काम करो, ये पेड़ है, पेड़ के सहारे हमें बांध के चले जाओ, जाओ अपने घर, अपने बच्चों से, अपनी धर्मपत्नी से, अपने माता पिता से ये पूछ लो कि वे तुम्हारे इस पाप के भागीदार होंगे कि नहीं होंगे। यदि वे तुम्हारे पाप के भागीदार होंगे तो भैया अच्छी बात है, आ जाओ, हमें भी लूट लेना, जो चाहो कर लेना। रत्नाकर को ऋषियों की बात पर थोड़ा सा विश्वास हुआ। उसने कहा ये पता कर लेता हूं, पाप कर्म तो मैं कर ही रहा हूं। हर व्यक्ति के अंदर एक अंतरात्मा होती है, जब वो कोई गलत काम करता है तो उसकी अंतरात्मा से सचेत करती है। बहुत सारे लोग अपनी अंतरात्मा की, ऋषि मुनि सच बोल रहे हो। अब ऋषि मुनियों को बांध दिया है पेड़ से और अपने घर की तरफ चल दिए। सबसे पहले
अपने माता पिता के पास गए हैं, माता पिता के हाथ जोड़े, माता पिता को प्रणाम किया, माता पिता को दंडवत किया और अपने माता पिता से कहा कि हे माता, हे पिताश्री, क्या आप जानते हैं जिस धन से मैं आपका भरण पोषण करता हूं वो धन कहां से आता है? माता पिता दोनों ने कहा भाई नहीं, हम तो नहीं जानते कि तुम हमारे भरण पोषण के लिए धन कहां से लाते हो। बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ, लगा कि माता पिता ने इतने दिनों में भी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि जिस धन से उनका भरण पोषण हो रहा है वो धन आखिर आता कहां से। हाथ जोड़कर खड़े हो गए, अपने माता पिता से कहा कि आप ये समझ लीजिए कि आपके भरण पोषण के लिए जो मैं धन लाता हूं ये मैं चोरी करके, डकैती डाल के लाता हूं। माता पिता को बड़ा दुख हुआ, रोने लगे कि भाई हमें नहीं पता था कि हमारा बेटा इतना बड़ा पापी है, इतना दुरात्मा है। तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी? हमें तो तुम्हारा धन नहीं चाहिए था। रत्नाकर की भी आंखों में आंसू आ गए, बोले कि पिताश्री, हे माताश्री, ठीक है आपको पता नहीं है, लेकिन अब तो आपको पता लग गया है कि मैं डकैती डालकर, चोरी करके, पाप कमाकर आपका भरण पोषण करता हूं। आप मुझे एक बात बताइए कि इस कार्य में जो पाप मैं कमाता हूं, आप मेरे उस पाप के भागीदार बनेंगे या नहीं बनेंगे? माता पिता ने कहा कि देखो, जब तुम बच्चे थे हमने तुम्हारा भरण पोषण किया, हर तरह से तुम्हें मजबूत बनाया, तुम्हें पढ़ाने लिखाने का भी प्रयास किया, तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता पड़ी वो सब हमने किया। अब हम असक्त हैं, अब हम वृद्ध हैं, हमारा पालन पोषण करना, हमारा भरण पोषण करना ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए धन तुम कहां से लाते हो ये तुम्हें सोचना है, और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जो पाप तुमने किया है, हम उस पाप के भागीदार कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बड़ा झटका लगा, बहुत दुख भी हुआ, लेकिन एक बात पता चल गई कि माता पिता इस पाप के भागीदार नहीं है। अब रत्नाकर अपने बच्चों के पास गए, बच्चे भी बड़ा प्यार करते थे पिता को, लगा कि पिताजी कुछ लेकर आए होंगे। अब बच्चों के पास जाकर बैठ गए, बच्चों से पूछा, बच्चों तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए मैं रोज नए नए खिलौने, ये मिठाई और तुम्हारे खर्चे के जो पैसे लाता हूं ये कहां से लाता हूं? बच्चों ने भी कहा, पिताजी हमें तो नहीं पता, आप कहां से लाते हैं? बच्चों को बताया कि भाई मैं रोज चोरी करता हूं, डकैती डालता हूं। बच्चे पढ़ने वाले थे, समझदार बच्चे थे, बच्चों को ने बड़ा दुख जताया, पिताजी हमें तो बहुत दुख है। रत्नाकर ने पूछा, दुख है तो बात ठीक है, लेकिन ये बताओ कि मैं इसके लिए जो ये पाप कमाता हूं तुम इसके भागीदार बनोगे या नहीं बनोगे? बच्चों ने कहा, पिताजी आपने हमसे पूछकर तो हमें जन्म दिया नहीं था, हमसे पूछकर तो हमें पैदा किया नहीं था, आपने अपनी मर्जी से हमें पैदा किया, ये आपका कर्तव्य है कि आप हमारा पालन पोषण करें, आप हमारी शिक्षा के लिए प्रबंध करें, आप हमारे खाने पीने की व्यवस्था करें, ये तो आपका कर्तव्य है। अब इस कर्तव्य के लिए आपने क्या क्या पाप किए हैं, इससे हमारा क्या लेना देना? आप जो पाप कर रहे हैं इनका दंड आप ही को भुगतना पड़ेगा, हम आपके पाप के भागीदार नहीं हैं। रत्नाकर का मन डूबने लगा,
लेकिन अभी एक उम्मीद बाकी है। मेरी प्रिय पत्नी, जिसे मैं इतना प्यार करता हूं, अपनी आत्माओं से भी बढ़कर प्यार करता हूं, जिसके लिए मैं रोज नई नई मिठाइयां लाता हूं, नए नए वस्त्र आभूषण लाता हूं, नए नए जेवर लाता हूं, जिसकी सारी बातें मैं मानता हूं, मेरी प्राणों से भी प्यारी मेरी पत्नी। अब रत्नाकर अपनी पत्नी के पास जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे प्रिय, तुम मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुमने जब भी किसी चीज की इच्छा की, तुम्हारी इच्छा करने से पहले मैं तुम्हारे लिए वो चीज ले आया, वो वस्तु ले आया। तुम्हारा पूरा ध्यान मैंने जीवन भर रखा है। तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम ये जानती हो कि तुम्हारे भरण पोषण के लिए, तुम्हारी इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति के लिए जो धन आता है वो कहां से आता है। रत्नाकर जी की धर्मपत्नी ने कहा, नहीं मुझे तो नहीं पता, आप कहां से ये धन लाते हो। तो रत्नाकर ने बताया कि ये धन मैं चोरी करके, डाके डाल के अर्जित करता हूं। पत्नी को भी बड़ा दुख हुआ और पत्नी ने कहा, अरे प्राणनाथ, इतने दिनों से आप हमें पाप की कमाई खिला रहे थे, हमारा तो पूरा जीवन खराब हो गया। रत्नाकर रोने लगे। आज उन्हें अपना पूरा जीवन, अपनी अंतरात्मा डूबती हुई महसूस हुई। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि चलो तुम्हें पता नहीं था, लेकिन तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, तुम ये बताओ कि तुम्हारे भरण पोषण के लिए जो पाप मैं कमाता हूं, तुम इस पाप में मेरी हिस्सेदार बनोगी कि नहीं बनोगी। उनकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, आप मेरे पिता के घर से मुझे अग्नि को साक्षी न मानकर मेरे भरण पोषण का सारा जिम्मेदारी लेकर मुझे यहां लाए थे। मेरा भरण पोषण करना ये आपका दायित्व है। मुझे नहीं पता कि आपने कैसे मेरा भरण पोषण किया, लेकिन आपने यदि कोई उसमें गलत कार्य किया है तो मैं उसकी भागीदारी नहीं करूंगी। आपके पाप की भागीदार मैं नहीं हूं। अब रत्नाकर को चक्कर आ गए। रत्नाकर वहीं गिरने को तैयार हो गए। भाई पूरे जीवन इतना पाप कमाया, पूरे जीवन इतने अत्याचार किए, जिनके लिए किए, आज वो कह रहे हैं कि ये सारे पाप मेरे सिर पर है, ये इस पाप के भागीदार नहीं है। और ये हर व्यक्ति के साथ है। मैं हिंदुओं में देखता हूं, हिंदू जो भी गलत काम करते हैं कहते हैं जी बच्चों के लिए कर रहे हैं। बच्चों को तुम्हारे पाप कर्मों की जरूरत नहीं है, बच्चों को तुम्हारे शुभ कर्मों की जरूरत है, तुम्हारी मेहनत की कमाई की जरूरत है। ये तुम चोरी, डकैती, रिश्वतखोरी, ये बेईमानी जो करते हो, इसकी कोई जरूरत तुम्हारे बच्चों को नहीं है। आदमी जितने भी पाप करता है अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करता है। किसी का बच्चा नहीं कहता कि पिताजी जाओ धोखेबाजी करो, गलत काम करो और मेरे लिए ये कर दो। व्यक्ति अपनी खुशी से करता है। महिलाओं को भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके पति उनके लिए जो चीजें ला रहे हैं वो ला कहां से रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी कामनाओं को, तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को ही बर्बाद कर दे और अपने आप को पाप कुंड में डुबो दे। आज रत्नाकर घबरा गए हैं
और अब उन्हें याद आई है उन ऋषियों की जिन्हें पेड़ से बांध कर आए हैं, एकदम घर का परित्याग कर दिया, अपनी संतान का परित्याग कर दिया, धर्म पत्नी का परित्याग कर दिया, माता पिता का परित्याग कर दिया और तुरंत भाग लिए हैं ऋषियों की तरफ। सबसे पहले जाकर ऋषियों को खोला है और फिर उनके चरणों में लौट गए। महाराज, बहुत पाप किए हैं मैंने, बहुत बड़ा पापी हूं मैं, ये बताइए कि मेरे ये पाप अब उतरेंगे कैसे। रो रहे हैं फूट फूट कर और ऋषियों से पूछ रहे हैं कि ये बताओ मैं पश्चाताप करूं तो कैसे करूं, वो तरीका बताओ कि मेरे ये पाप कैसे धुलेंगे, मैं इन पापों से छुटकारा कैसे पाऊंगा। ऋषि मुनि बताते हैं कि भाई पापों से छुटकारा पाना इतना सहज नहीं होता। पश्चाताप करो और भगवान की शरण में जाओ। भगवान चाहे तो तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। अब आगे के लिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना, केवल अच्छे कर्म करना और भगवान का भजन करो। अब रत्नाकर ने तो पूरे जीवन में कभी भी भगवान का भजन नहीं किया था, अब भगवान का कभी नाम ही नहीं लिया था, केवल पाप कर्म किए, भगवान का नाम लेना आता नहीं है। ऋषियों ने कहा राम का नाम जपो, राम राम बोलो। इतने पाप किए जीवन में कि राम का नाम लिया नहीं जा रहा है, राम का नाम निकल नहीं रहा। बहुत देर प्रयास किया, ऋषियों ने कहा बोलो राम राम, नहीं निकल रहा। अलग अलग तरीके से बताया, नहीं निकल रहा। ऋषि मुनियों को समझ में आया कि अभी तक इसके जो पाप कर्म हैं ये इसे भगवान का नाम लेने नहीं दे रहे हैं। व्यक्ति के पाप कर्म उसे सदैव ही भगवान से दूर लेकर चले जाते हैं। इस व्यक्ति के जो इसे भगवान का आज नाम लेने नहीं दे रहे। भगवान का नाम लेने का सौभाग्य भी सबको नहीं मिलता। भगवान के कार्य, ईश्वर के कार्य करने का सौभाग्य भी सबको नहीं मिलता, कुछ ही लोगों को यह सौभाग्य मिलता है। आज रत्नाकर बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके पाप इतने ज्यादा हैं कि भगवान का नाम मुंह पर आ ही नहीं रहा है। बहन जी, हर महादेव, आइए बहन जी आइए। तब ऋषि मुनियों ने दिमाग लगाया, ये हत्यारा, ये दुष्ट, ये पापी राम नहीं बोल सकता, लेकिन मरा तो बोल सकता है। अब उन्होंने कहा तुम बोलो मरा। रत्नाकर ने बोला मरा। ऋषि बोले दोबारा बोलो मरा। रत्नाकर ने बोला मरा। बोले फिर बोलो मरा। रत्नाकर बोला मरा। अब वो बोले इसे साथ साथ बोलो मरा 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 मरा। और जब रत्नाकर मरा 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 बोलने लगे तो एक दिन वो पहले वाला मैं खत्म होकर मैं बाद में आ गया और धीरे धीरे उन्हें आदत पड़ गई राम 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 कहने की। और जैसे जैसे वो भगवान का नाम लेने लगे उनके पाप कम होने लगे और ईश्वर उनके कल्याणकारी, अपने कल्याणकारी रूपों में उनके समीप आने लगे। और एक दिन यही रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि कहलाए और इन्होंने धरती के पहले सबसे बड़े काव्य महाभारत रामायण की रचना की। भगवान राम के पावन चरित्र को लिपिबद्ध, संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध करने का कार्य महर्षि वाल्मीकि ने ही किया। और एक ऐसा व्यक्ति जो एक डाकू के रूप में बहुत ही बड़ा हत्यारा और दुष्ट था, जब वो ऋषि बना तो इतना कोमल हृदय का बना कि उन्होंने पूरे जीवन धर्म और सत्य को सहारा दिया।
महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी वास्तव में हमारे सनातन धर्म की साक्षात अग्नि है। हमारे सनातन धर्म के 4 ग्रंथ हैं। वेद हमारे सर्वसम्मति से सबसे पावन ग्रंथ है और वेद के बाद जो 2 ग्रंथ आते हैं, एक रामायण और एक महाभारत। रामायण भगवान राम का जीवन चरित्र है और महाभारत योगेश्वर श्री कृष्ण और उनके पार्षदों की लीलाओं का वर्णन है। हर व्यक्ति के घर में रामायण और महाभारत जरूर होनी चाहिए। हम हिंदुओं ने जब से रामायण और महाभारत को बुलाया है तब से हमारी ये दुर्गति हो गई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाभारत घर में होगा तो घर में लड़ाई हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत धारणा है आपकी। अगर महाभारत आपके घर में होगा, आप महाभारत पढ़ेंगे तो कभी भी भाइयों में विवाद नहीं होगा। किसी भाई का महाभारत पढ़ने वाले लोग जो महाभारत पढ़ने लगते हैं वो अपने भाइयों की संपत्ति छीनने का प्रयास नहीं करते। हमारा धर्म हमें लूट मार नहीं सिखाता। हमारा धर्म हमें अत्याचार करना नहीं सिखाता। हमारा धर्म हमें भाई से भाई का हिस्सा छीनना नहीं सिखाता। धर्म तो ये सिखाता है कि यदि भाई में युद्ध होगा तो सर्वनाश होगा। न हारने वालों का कुछ बचेगा, न जीतने वालों का कुछ बचेगा। महाभारत की आप पुस्तक को पढ़ लीजिए। सारे कौरवों का नाश हो गया था, लेकिन पांडवों का भी बचा कुछ नहीं था। पांडवों के भी सारे पुत्र पौत्र आदि सभी मार दिए गए थे। एक बचा था परीक्षित। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को गर्व था जब अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए थे। अश्वत्थामा ने गर्भ के उस बच्चे पर भी ब्रह्मास्त्र चला दिया था। पूरी मानव सृष्टि में इसे सबसे गलत पाप कर्म माना गया था। बच्चे के गर्भ के बच्चे के ऊपर हत्या करने का प्रयास ये सबसे बड़ा पाप कर्म माना गया था और इसी के कारण अश्वत्थामा की मणि निकालकर उसे अमरता के लिए छोड़ दिया गया था। ऐसा घाव देकर जो घाव कभी नहीं भरना है। क्यों? क्योंकि उसने गर्भस्थ शिशु के ऊपर शस्त्र चलाए, गर्भस्थ शिशु की हत्या का प्रयास किया। योगेश्वर ने अपनी लीला दिखाई, उस गर्भस्थ शिशु की प्राण रक्षा की और परीक्षित के रूप में वो पैदा हुआ। लेकिन हमने सीखा क्या इस बात से? हम हिंदुओं ने इससे कुछ भी नहीं सीखा। आज शायद ही हिंदुओं का ऐसा कोई घर होता हो जहां गर्भस्थ बच्चों की हत्या ना होती। है स्वामी जी, बात नहीं है? ये जो हम अपने बच्चों को मारते हैं, दुनिया में ये घृणित अपराध हिंदुओं से ज्यादा कोई नहीं करता। और मार भी किसे देते? कन्याओं को मार देते हैं। कन्याओं को मार देते हैं ये जानकर कि मां के पेट में कन्या है, देवी है, भवानी है, दुर्गा है, सती है, सावित्री है, ये जानते हैं फिर भी मार देते हैं। भगवान ऐसे लोगों को कैसे रक्षा करेगा? जो मां को मार रहे हैं उनकी रक्षा मां और महादेव कैसे करेंगे? धर्म के विरुद्ध जीवन मत जिए। अश्वत्थामा की तरह पाप मत कमाइए। महाभारत का पाठ करिए। महाभारत का पाठ आपको ये बताएगा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से पैदा हुआ शिवांश अश्वत्थामा को भगवान शिव का अंश माना जाता है।
भगवान शिव के आशीर्वाद से पैदा होने वाले अश्वत्थामा को अनंत काल तक अपने घाव को झेलते हुए घूमना है। और क्या पाप माना गया अश्वत्थामा का? केवल एक पाप कि उसने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा के गर्भ में बालक को मारने का प्रयास किया। मैं कथा करते करते ये उल्टी सीधी बातें आपको बताता रहूंगा। सीधी सही है ये बातें अब आपको इसका प्रचार करना है। जो गलती हमसे हो गई, ये जो हमारी पीढ़ी थी ना, सबसे निकृष्ट पीढ़ी हमारी वाली पीढ़ी निकली। शायद ही कोई ऐसी माता, कोई बहन, कोई बेटी हो जिसने अपने गर्भ में हत्या न करवाई हो। लेकिन अब ये अपने बच्चों को सिखाना है कि भैया बचना है, जिंदा रहना है, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, तो इस काम को बंद कर दो। ये काम नहीं होना चाहिए। गर्भ में कन्या का कभी भी वध नहीं होना चाहिए। कन्या हो या बेटा हो, किसी का वध नहीं होना चाहिए। बहुत दुष्टता की बात है कि माता पिता अपने बच्चे की हत्या करें। जिस दिन गर्भाधान होता है उसी दिन जीव मां के पेट में आ जाता है। उसी दिन जीव मां के पेट में आ जाता है। और जब हम उसकी हत्या करते हैं तो ऐसे समझिए जैसे आप अपने बच्चे की हत्या कर रहे हैं। ये हमें कभी नहीं करना है। और ये सिखाता कौन है ये चीजें? ये हमारे पाप हमसे करवाते हैं। जब हम भगवान से अलग हो जाते हैं, हमारा भगवान से विश्वास उठ जाता है, तब हम ये पाप करवाते हैं। ये पाप कर्म, अगर हम अपने धर्म ग्रंथ पढ़ें, हम भगवान की शरण में रहें, तो कभी भी हम ये पाप कर्म नहीं करेंगे। और अगर हम ये पाप कर्म नहीं करेंगे तो हमारा परिवार, हमारा घर, हम स्वयं भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे। तो हर व्यक्ति के घर में रामायण होनी चाहिए, हर व्यक्ति के घर में महाभारत होनी चाहिए, और नित्य प्रति इन दोनों ग्रंथों का पाठ होना चाहिए। और रामायण महाभारत का भी एक छोटा सा हिस्सा है महाभारत का, जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता, जो योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने परम शिष्य अर्जुन को माध्यम बनाकर मानवता को अमूल्य उपदेश दिया। उस पुस्तक का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। ये श्रीमद् भगवत गीता का पाठ जिस घर में भी होता है, उस घर से सारे अमंगल विदा हो जाते हैं। उस घर से सारे भूत प्रेत पिशाच विदा हो जाते हैं। शुभ शक्तियां उस घर में आना आरंभ कर देती है। और उस घर के अंदर धन, धान्य, ऐश्वर्य, ये सब एकत्रित होने लगता है। तो सभी लोग आप अपने धर्म ग्रंथों की तरफ चलिए। आइए एक या दो भजन हम लोग यहाँ पहले करते हैं और उसके बाद ये कथा आगे चलेगी। देवताओं की चर्चा करते हैं तो उस चर्चा का केवल एक उद्देश्य होता है कि हम अपने देवताओं को स्मरण करते हुए उनके जो कार्य हैं उनका मनन करें, उनका चिंतन करें और उन्हें अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। माँ और महादेव, 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 जो कुछ है दुनिया में माँ और महादेव ही है। माँ और महादेव के अलावा कुछ भी नहीं है। माँ और महादेव के अलावा कोई भी नहीं है। तो माँ और महादेव की एक कथा आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। भगवान राम जी बोले जी। जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतावती रानी, जय सर्वगत देवी कालरात्रि नमस्ते।
बाकी सारे त्रेता युग की बात है, जब भगवान श्री हरि विष्णु अपनी माया दिखाने के लिए, अपनी लीलाओं को दिखाने के लिए पृथ्वी पर आए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में, महाराजा दशरथ के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया। 3 भाई उन्हें मिले, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी। जगतजननी मां जगदम्बा मां सीता से विवाह हुआ, फिर देवयोग से माता की इच्छा के अनुसार, पिता ने आज्ञा दी नहीं थी, उनकी माता कैकेयी ने ये वरदान मांगे उनके पिता से कि मेरे पुत्र भरत को राज मिले और राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। अब भगवान श्री राम अपने पिता के दिल में रहते थे, पिता को बहुत प्यार था भगवान श्री राम से। पिता का ये कहने का साहस नहीं हुआ, उनकी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो भगवान श्री राम से ये कह दे कि हे राम, तुम भरत को राज्य देकर वन में चले जाओ। पिता ने ये कहा नहीं, लेकिन भगवान राम को पता चल गया कि मेरी मां ने ये वरदान मांग लिए हैं कि मुझे वरदान। देखिए वरदान भी कैसे मांगे, माता कैकेयी कोई साधारण नारी नहीं थी, वो देवताओं का कार्य करने के लिए भगवान की इच्छा से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। और वो इतनी बड़ी योद्धा थी कि जब देवासुर संग्राम हुआ और देवताओं ने महाराजा दशरथ से सहायता मांगी राक्षसों से लड़ने के लिए, तो माता कैकेयी उनके रथ को चलाती हुई, जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे महाभारत के युद्ध में, देवासुर संग्राम में माता कैकेयी महाराजा दशरथ की सारथी बनी थी। और एक जगह ऐसा आया कि महाराजा दशरथ जब विकट युद्ध कर रहे थे राक्षसों से, तो उनके रथ के पहिए की धुरी निकल गई, और अगर वो चक्का रथ का निकल गया होता, रथ टूट गया होता, तो महाराजा दशरथ का वही वध, वही हत्या हो जाती। लेकिन माता कैकेयी ने वहां अपना हाथ लगा दिया और अपने हाथ से उस रथ के पहिए को निकलने नहीं दिया। पूरा युद्ध महाराजा दशरथ ने जीता, और युद्ध जीतकर जब वो अपने नगर अयोध्या की वापस आए, तो उन्होंने माता कैकेयी का जब लहूलुहान हाथ देखा, तब उन्हें ये ध्यान आया कि आज उनके प्राणों की रक्षा केवल उनकी धर्मपत्नी के पुरुषार्थ से हुई। तब उन्होंने माता कैकेयी से कहा कि हे प्रिय, मैं तुम्हारे इस पुरुषार्थ, इस पराक्रम से बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें 2 वर देना चाहता हूं, तुम अपनी 2 इच्छाएं जो भी कहो मैं पूरी करूंगा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो माता कैकेयी हंसकर डाल दिया उन्होंने कहा महाराज, ये तो एक पत्नी का कर्तव्य है कि वो काल के काल में से भी अपने पति को खींच कर लाए, यमराज के भी सामने आकर अपने पति के प्राणों की रक्षा करे। इसमें मैंने नया क्या किया, ये तो मुझे करना ही था। लेकिन महाराजा दशरथ बोले नहीं, आप फिर भी मेरे से 2 वरदान मांग लीजिए। तो महारानी कैकेयी ने कहा ठीक है महाराज, जब कभी समय आएगा तो मैं आपसे 2 वरदान मांग लूंगी। और एक दिन उन्होंने ये 2 वरदान देवताओं की इच्छा के कारण भगवान राम को वन में
के लिए 2 वरदान मांगे राजा दशरथ से कि मेरे बेटे भरत को अयोध्या का राज दो और राम को 14 वर्ष का वनवास दो। देखिए, मां की इच्छा थी, अगर उनकी इच्छा कुछ गलत होती तो कहती कि हमेशा हमेशा के लिए राम को वनवास भेज दो, लेकिन उन्होंने हिसाब लगाया कि 14 वर्ष में राम सारी दुनिया के पृथ्वी के राक्षसों को समाप्त कर सकते हैं रावण सहित, तो उन्होंने 14 वर्ष का वनवास मांगा। पिता समझ नहीं पाए, लेकिन पुत्र को में आकर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान राम को पता लगा कि आज पिता धर्म संकट में है, यदि मां को कहकर भी, मां को देकर भी वर अगर उन्होंने मां की इच्छा की पूर्ति नहीं की तो रघुकुल की कीर्ति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और आज की तरह का जमाना नहीं था, लोग आजकल वादा करते तोड़ने के लिए है। ये उस समय की बात है जब लोग झूठ बोलते थे तो उन्हें इतना दुख होता था कि झूठ बोलकर मर जाते थे। आज तो सारे दिन झूठ बोलते हैं, बुखार नहीं होता किसी को। नहीं, हंसने की बात, एक समय था लोग इतने सच्चे थे कि झूठ बोलते थे तो झूठ बोलने के बाद उन्हें इतना दुख होता था कि उनका हृदय फट जाता था और मर जाते थे। आज तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज तो आदमी सच कम बोलता है, झूठ ज्यादा बोलता है। लेकिन जब भगवान राम को पता चला कि आज रघुकुल की ये रीत कि हम प्राण देकर भी अपने वचन को निभाते हैं, ये टूटने के कगार पर है और मेरे पिता मेरी माता को दिया हुआ वचन पूरा नहीं करना चाहते, वो मुझे वन में नहीं भेजना चाहते और मेरे भाई को राज नहीं देना चाहते। तब भगवान राम स्वयं जाते हैं और पिता से वन में जाने की आज्ञा मांगते। पिता आज्ञा भी नहीं देते, फिर भी राम अपनी माताओं को, अपने पिताओं को प्रणाम करके वन की तरफ चल देते हैं। माता सीता साथ चलने लगती हैं। सब समझाते हैं कि वन में राम को जाना है, आप क्यों जा रही हो? आपको वन में जाने की जरूरत नहीं है। आप जनक जैसे महाराजा की बेटी हो, दशरथ जैसे महाराजा की बहू बनकर आई, आप वन में कैसे रहोगी? लेकिन माता कह देती है कि जहां मेरे पति रहेंगे मुझे भी वहीं रहना है। जहां पति रहेंगे वही पत्नी का स्थान है। जहां मेरे पति रहेंगे, जिस हालत में मेरे पति रहेंगे, मैं उनके साथ उसी हालत में रहने वाली हूं। और माता चल देती है सब कुछ छोड़कर अपने पति के साथ। और राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी भी साथ चल देते हैं भगवान के कि जहां मेरे भाई रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगा। और तीनों चल देते हैं, वन में आ जाते हैं। और रावण वनवास के अंतिम समय में, राक्षसों का राजा रावण, जब मेरी मां भगवती सीता का अपहरण कर लेता है और भगवान बड़े ही परेशान होकर माता सीता को वन वन में जगह जगह खोज रहे होते हैं, उसी समय देवादिदेव भगवान महादेव शिव और माता सती उसी वन में विहार कर रही होती है। महादेव दूर से देख लेते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु अपनी लीलाओं को प्रकट कर रहे हैं, जगत जननी को खोज रहे हैं। अब देखिए, भगवान राम भगवान शिव की पूजा करते हैं
और शिव भगवान राम की पूजा करते हैं। भगवान राम ने कहा है, शिव द्रोही मम दास कहावा, तेनर सपने ही मोह नहीं पावा। जो दुनिया में भगवान शिव का द्रोही है और अपने आप को मेरा भक्त कहता है, ऐसा नर सच्चाई में तो छोड़िए, सपने में भी कभी मेरे दर्शन नहीं कर सकता, मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। वस्तुतः शिव और विष्णु अलग है ही नहीं, शिव और राम अलग है ही नहीं। जो शिव है वही राम है और जो राम है वही शिव है। ये तो केवल उनकी लीला है कि वो हमें इस तरह से दिखाई देते हैं। और भगवान शिव स्वयं आए भगवान श्री राम की सहायता करने के लिए। जब भगवान श्री हरि विष्णु ने राक्षसों का संहार का यज्ञ पृथ्वी पर किया अपना अवतरण लेकर, तो बड़ी बड़ी शक्तियां उनके साथ आई जन्म लेकर। जैसे शेषनाग जी आए लक्ष्मण जी का रूप लेकर, मां जगदम्बा आई मां सीता बनकर। ऐसे ही अपनी आहुति समर्पित करने के लिए देवादिदेव भगवान महादेव शिव के 11वें रुद्र बजरंगबली हनुमान भी जन्म लेकर धरती पर आए और उन्होंने पूरा जीवन भगवान राम के कार्यों को समर्पित कर दिया। ये अच्छे कार्यों में अपना अनुदान देना, यज्ञ में अपनी आहुति डालना होता है। जब अच्छे कार्य होते हैं तो भगवान भी उन कार्यों में सहायता करते हैं। इस बार जब हमने इस यज्ञ का संकल्प लिया तो मंदिर की आर्थिक हालत बहुत ही खराब थी। हमें यहां से पुलिस निकलने नहीं देती, हम यहां से बाहर जा ही नहीं सकते, हमारा बाहर निकलना बंद है। कमिश्नर साहब का आदेश है, हम यहां से बाहर निकल नहीं सकते। और कमिश्नर साहब को यह आदेश ऊपर से, अब पता नहीं भैया वहां से है या इनके ऊपर वाले कहां से आदेश है, लेकिन मंदिर से हम निकल नहीं सकते। और डांसने के मंदिर में हालत कैसी है, अब यज्ञ का खर्चा कम से कम 20-25 लाख का तो होना ही है। सारा खर्चा मिलाकर ब्राह्मणों की दक्षिणा, गीता का महाकुंभ, साधु भी आएंगे, संत भी आएंगे, उनकी भी दक्षिणा, यज्ञ की सामग्री, रोज भोजन की सामग्री, प्रसाद की व्यवस्था। अब मंदिर में कुछ नहीं था। एक दिन मैं बहुत परेशान मां के सामने बैठा। मैं बहुत कम रोता नहीं हूं, रोतलू आदमी मैं हुई नहीं, मैं तो बहुत मस्त आदमी हूं। लेकिन मेरे मन में यह है, मैं बहुत दिनों से यज्ञ का संकल्प कर रहा हूं और हो नहीं रहा है। और अपने आप ही जैसे मैं अंदर बैठा, मेरी आंखों में से आंसू आने लगे। मैंने कहा मां आपके तो यज्ञ करना ही है। और मैं संकल्प लेकर बाहर आया। एक अपाहिज लड़का, पैर से चलता नहीं है, अपाहिज लड़का, उसका कोई व्यापार है, थोड़े बहुत पैसे उसने बचाए, तो उसने बहुत पैसे बचाकर अचानक 2.5 लाख रुपए मुझे देकर गया। बस 2.5 लाख रुपए आते मैं तो एकदम चौड़ा हो गया। मैं समझ गया मां साथ है, बाबा साथ है। और फिर मैंने कहा भैया अभी यज्ञ करो। और बहुत ही अच्छा यज्ञ, 4 यज्ञ, सुबह को चंडी पाठ पे, शाम को चंडी पाठ पे, वहां मां बगलामुखी का यज्ञ सुबह को और सांझ को। यज्ञ बहुत अच्छा हो रहा है और मां की कृपा से पूरा यज्ञ इसी तरह से हो जाएगा, पता भी नहीं चलने वाला। आप कोई भी अच्छा काम करिए, कोई भी ईश्वरीय काम करिए, मां और महादेव सदैव सहायता करते हैं। मां और महादेव सदैव कृपा करते हैं। मैं तो उस लड़के को मां और महादेव का ही, मतलब उस समय हमारे पास सैलरी देने के, हमें तो तनख्वाह देती, उसके पैसे नहीं थे, लेकिन वो लड़का आया, अपने आप पैसे देकर गया और सारा यज्ञ हमने उसमें से कुछ तनख्वाह भी दे दी और जो सामान मंगाना था सामान मंगाया और सारा यज्ञ स्मूथ चल रहा है।
तो आप अच्छा कार्य करने के लिए चलिए। देवताओं के गण, मां और महादेव की शक्तियां अपने आप आपकी सहायता करेंगे। वही करने वाले हैं, वही करवाने वाले हैं, वही देने वाले हैं और वही लेने वाले हैं। पता नहीं किसके भाग्य में उन्होंने क्या लिखा है। हमें केवल अपना काम करना है, सारे रास्ता बनाने वाले वही हैं। जब भी हम बहुत परेशान होते हैं, मां और महादेव कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं। ये सब उनकी कृपा है। हम जब इस मंदिर में आए थे बहुत बीमार थे हम, और हम ये सोचते थे कि मैं थोड़े दिन जिंदा रहना है, लीवर खराब था। यहाँ से लोग हमें भगाने के चक्कर में लगे हुए थे। ये तो जो शशि चौहान जी हैं, इन्होंने अगर राइफल नहीं उठाई होती उस टाइम तो हम इस मंदिर में नहीं होते आज। इनका पराक्रम, माँ की तो किसी को भेजती है ना। जैसे माँ ने इस्लाम से लड़ने के लिए, मुसलमानों से लड़ने के लिए मुझे भेजा, ऐसे माँ ने आपसे कहा कि भाई इसे भगा देंगे लोग, और आप लड़ने के लिए खड़ी हो गई। ये सब समय की बात है। भगवान को अपने कार्य लेने होते हैं, उसके लिए भगवान निमित्त बनाते हैं किसी ना किसी को। तो भगवान के कार्यों में, अच्छे कार्यों में सदैव भाग लेना चाहिए। जब भगवान राम ने यज्ञ किया, और उनका यज्ञ क्या था? उनका यज्ञ था राक्षसों का विनाश। तो उनके यज्ञ में आहुति डालने के लिए देवादिदेव भगवान महादेव शिव अपने रुद्रावतार में बजरंग बली के रूप में धरती पर आए। यदि राम के काम के लिए महादेव धरती पर आ सकते हैं, तो हम और आप जो मां और महादेव के बेटे हैं, हमें क्या भगवान के कार्यों में नहीं लगना चाहिए? जितनी शक्ति हो उनसे भगवान के कार्य करिए। आपके अच्छे कार्य आपके आने वाली संतति को, आपके बेटों को, आपकी बेटियों को, आपके पोतों को, आपके देवतों को उनका पुण्य मिलेगा। आपकी आने वाली पीढ़ियां आपके अच्छे कर्मों से तर जाएंगी, और आप जो बुरे कर्म करते हैं उसका दंड भी संतान को भोगना पड़ता है। माता पिता के कर्मों का फल संतान भोगते हैं। तो भगवान राम अपनी लीला दिखा रहे हैं। रावण मेरी माता का अपहरण करके ले गए, और भगवान राम वनों में घूम रहे हैं, और हालत ये है कि पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी सीता देखी है क्या? और कोई बता नहीं रहा है। माता पूछती है, भगवान के इस रूप को भोले बाबा प्रणाम करते हैं दूर से देखकर। माता सती पूछती है कि आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? भोले बाबा बताते हैं कि ये देखिए, ये मेरे भगवान हैं, ये श्री हरि विष्णु हैं, और ये अपनी लीला कर रहे हैं। माता को विश्वास नहीं आता कि ये कैसे भगवान है। ये तो नारी के विरह में पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से पूछते घूम रहे हैं। ये तो पागल की तरह घूम रहे हैं। ये कैसे भगवान हो सकते हैं? अब माता अपने मन में संकल्प लेती है कि मैं जरा इनकी परीक्षा लेकर देखूंगी कि वास्तव में ये मेरे प्रभु के, मेरे शिव के, मेरे पति के भगवान हैं भी या नहीं है। तो अब माता सीता का वेश बनाती है, और माता सीता का वेश बनाकर भगवान राम की तरफ चल देती है, ये सोचकर कि ये तो पागल सा व्यक्ति है, इसे क्या पता लगेगा। लेकिन भगवान तो भगवान है। जब भगवान श्री राम मां सती को आते हुए देखते हैं तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, और मां से कहते हैं, हे मां, बड़ी कृपा की है आपने।
वे तो ये समझ रही है कि वो सीता के वेश में है, लेकिन भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। वो कहते हैं, हे माँ, आपने बड़ी कृपा की जो इस वन में इस संकट की घड़ी में मुझे दर्शन दिए। अब आप ये तो बताइए कि भोले बाबा कहाँ हैं? आप मेरे भोलेनाथ को कहाँ छोड़कर चली आई? यदि आज मुझे उनके दर्शन हो जाए तो मेरा ये राम के रूप में जीवन लेना सार्थक हो जाएगा। अब मां तो परीक्षा लेने आई थी, लेकिन परीक्षा में खुद ही फेल हो गई। और फेल नहीं, ये केवल लीला है मां की, क्योंकि आपको और हमें पति पत्नी पर विश्वास करना, एक दूसरे पर विश्वास करना, एक दूसरे का सम्मान करना और एक दूसरे को प्रेम करना, ये बातें हमें सिखानी है। तो आज मेरी मां जो भगवान राम की परीक्षा लेने गई थी, जब भगवान राम ने उन्हें प्रणाम किया, हे माता, आपने दर्शन देकर कृतार्थ किया, मेरा जन्म सफल हो गया, लेकिन यदि मेरे भोलेनाथ को भी ले आती तो मेरा इस राम के रूप में जन्म लेना ही सफल हो जाता। आप भोलेनाथ को कहां छोड़ आई हो? तब मां ने कहा कि वो यही पास वट के पेड़ के नीचे ध्यान लगाए हुए बैठे हैं। भगवान राम ने कहा, तो आप उन्हें मेरा प्रणाम कहिए, उनसे निवेदन करिए कि उनका सेवक राम यहाँ वन में उनके कार्य को पूरा करने के लिए आया, वे मुझे आशीर्वाद दें। माता ने राम को प्रणाम किया, राम जी ने माता को प्रणाम किया और माता बड़े उदास मन से, मैंने पति की अवज्ञा की, मेरे पति ने मुझे ये बताया था कि ये भगवान श्री राम है, श्री हरि विष्णु है, अपने पति पर विश्वास नहीं किया, परीक्षा लेने के लिए चली आई। मैंने अपने भगवान पर, अपने पति परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। अब भूतनाथ भोलेनाथ तो सब जानने वाले हैं। अब माता जब उनके पास पहुंची तो भगवान भोलेनाथ बोले, ले आई परीक्षा, देख आई। माता ने कहा, कोई परीक्षा नहीं ली, कुछ नहीं देख कर आई। लेकिन जब माता ने असत्य बोला तो उनके मुख की क्रांति छीण हो गई और उसी क्षण भोलेनाथ ने माता को त्याग दिया। उसी क्षण भगवान का अपमान किया, मेरी अर्धांगिनी ने भगवान का अपमान किया, श्री हरि विष्णु का अपमान हुआ। जो श्री हरि विष्णु का अपमान करेगा मैं उसे त्याग दूंगा। ये संकल्प है यो भगवान का, और भगवान ने भगवान का अपमान जानकर अपनी अर्धांगिनी को त्याग दिया और समाधिस्थ हो गए। मां को लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए और समाधिस्थ हो गए, समाधि लेकर बैठ गए। आगे की कथा, ये सती मां सती की कथा है, यज्ञ की, दक्ष के यज्ञ के विध्वंस की। ये कथा कल पूरी करेंगे और इसके साथ ही भगवान मां और महादेव का पार्वती मां का और महादेव का जो विवाह हुआ, ये पूरी कथा कल लेंगे। अब आइए थोड़ी देर मंत्र जाप करते हैं और मंत्र जाप के बाद आरती, मां की आरती और महादेव की। तो आइए सब लोग मिलकर मंत्रों का जाप करते हैं। सबसे पहला मंत्र बोलिए, ओम जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा
काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये पहला मंत्र है। अब दूसरा मंत्र बोलिए ओम जय तुम देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्तुते जय तुम देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्तुते ओम जय तुम देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्तुते ओम जय तुम देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्तुते ओम जय तुम देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्तुते ओम जय तुम देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्तुते ओम जय तुम देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्तुते ओम जय तुम देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्तुते ओम जय तुम देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्तुते। ये दो हो गए। अब तीसरे पर आइए। बोलिए ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मैं भूखा आदमी, प्यासा आदमी, बुढ़ा आदमी, बीमार आदमी, मेरी अकेले की आवाज आप सबसे ज्यादा है और ये काम नहीं कर रहे हैं। ये मैं खुद ही इतनी जोर से चिल्ला रहा हूँ। मैं तो आपके आगे नहीं फेल है आप इतने लोग मिलकर भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा जरा और जोर से बोलेंगे आप सभी लोग। माँ को सुनाई देना चाहिए, उसके भक्त पुकार रहे हैं। हम धर्म की रक्षा के लिए, आप सबके बच्चों की रक्षा के लिए, आपके परिवार की रक्षा के लिए, सभी हिंदुओं की बहन बेटियों की रक्षा के लिए माँ और महादेव को पुकार रहे हैं। हमारा जीवन माँ और महादेव ने बिल्कुल परिपूर्ण कर रखा है। देखो हमने कमाया अपने जीवन में कुछ नहीं, लेकिन माँ और महादेव ने इस शरीर के लायक सब कुछ दे रखा है। केवल एक इच्छा है, जितने भी हिंदू हैं इस धरती पर
उनके बच्चे ठीक रहने चाहिए। आप सबके बच्चे ठीक रहने चाहिए, आपके परिवार ठीक रहने चाहिए, आपके बच्चों की रक्षा हो, आपकी सबकी बहन बेटी माताओं की रक्षा हो, और जो आपके दुश्मन हैं उनका विनाश हो। आपके जो भी दुश्मन हैं उनके विनाश के लिए हम सारी पूजाएं, सारे यज्ञ, सारे हवन, सारी कथा, सारे जप, सारे तप केवल इसी काम के लिए करते हैं। तो आज माँ को पता चलनी चाहिए कि उनके बच्चे उन्हें पुकार रहे हैं। तो बोलिए ओम सर्व मंगल मांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्व मंगल मांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्व मंगल मांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्व मंगल मांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। अब चौथा मंत्र है, बोलिए ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, विशो देहि। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, विशो देहि। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, विशो देहि। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, विशो देहि। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, विशो देहि। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, विशो देहि। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, विशो देहि। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, विशो देहि। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, विशो देहि। अब पांचवा मंत्र है, बोलिए ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, धन धान्य सुतान्विते, मनुष्यो मत प्रसादेन, भविष्यति न संशय। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, धन धान्य सुतान्विते, मनुष्यो मत प्रसादेन, भविष्यति न संशय। ओम
ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विते मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विते मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विते मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विते मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विते मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विते मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। अब छठा माँ का मंत्र है, सभी बोलिए ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। अब सातवां मंत्र शुरू होगा, बोलिए ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद मातर जगतो खिलस्य। ये पूरी दुनिया में जब कोई विपत्ति हो जाती है ना, कोरोना जैसी विपत्ति या इस्लाम जैसी महामारी, उन विपत्तियों के नाश के लिए मंत्र है, इसलिए इस मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। बोलिए ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम
त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। अब 8वां मंत्र है, सभी लोग बोलेंगे, बोलिए ओम सर्व स्वरूपे सर्वेसे सर्व शक्ति समन्विते वैवे स्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते ओम सर्व स्वरूपे सर्वेसे सर्व शक्ति समन्विते वैवे स्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते ओम सर्व स्वरूपे सर्वेसे सर्व शक्ति समन्विते वैवे स्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते ओम सर्व स्वरूपे सर्वेसे सर्व शक्ति समन्विते वैवे स्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते ओम सर्व स्वरूपे सर्वेसे सर्व शक्ति समन्विते वैवे स्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते ओम सर्व स्वरूपे सर्वेसे सर्व शक्ति समन्विते वैवे स्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते ओम सर्व स्वरूपे सर्वेसे सर्व शक्ति समन्विते वैवे स्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते सर्व स्वरूपे सर्वेसे सर्व शक्ति समन्विते वैवे स्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते सर्व स्वरूपे सर्वेसे। तो अपने घरों में पाठ जरूर करना। 9वें मंत्र का हर हिंदू के घर में पाठ होना चाहिए। बोलिए ओम सर्वाबाधा प्रशमनम त्रिलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य अस्मद् वैरी विनाशनम ओम सर्वाबाधा प्रशमनम त्रिलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य अस्मद् वैरी विनाशनम ओम सर्वाबाधा प्रशमनम
एवमेव त्वया कार्या अस्मद्वैरी विनाशनम ओम सर्वबाधा प्रशमनम त्रिलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्या अस्मद्वैरी विनाशनम ओम सर्वबाधा प्रशमनम त्रिलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्या अस्मद्वैरी विनाशनम ओम सर्वबाधा प्रशमनम त्रिलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्या अस्मद्वैरी विनाशनम ओम सर्वबाधा प्रशमनम त्रिलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्या अस्मद्वैरी विनाशनम ओम सर्वबाधा प्रशमनम त्रिलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्या अस्मद्वैरी विनाशनम ओम सर्वबाधा प्रशमनम त्रिलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्या अस्मद्वैरी विनाशनम ओम सर्वबाधा प्रशमनम त्रिलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्या अस्मद्वैरी विनाशनम। ये सब पेपर आप लोग रख लेंगे और लोग रोज इन्हें लेकर आएंगे ताकि आप मंत्र ठीक से याद कर सके। ये सारे महामंत्र हैं मां के। आप कोई भी एक मंत्र आपको नहीं, कोई भी एक महामंत्र आप इसका जाप करके अपनी सारी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ बैठकर जो हम सामूहिक जाप करते हैं इसका बड़ा ही फल होता है। मान लो हमें एक व्यक्ति एक मंत्र को 9 बार बोलता है तो 9 मंत्र हो गए 81 बार। और हम यहाँ 50 लोग बैठे हुए हैं तो 50 लोगों ने इसे बोला 4050 बार। तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति को 4050 मंत्र पढ़ने का पुण्य मिलने वाला है यहाँ पर। इसीलिए हर व्यक्ति को सामूहिक मंत्र जाप पूजा हमेशा मिलकर करनी चाहिए। हम हिंदुओं ने जब से अकेले अकेले पूजा करनी शुरू की है ना, अब कल हम मां के यज्ञों का जब वर्णन करेंगे आप देखेंगे सारे लोग एक साथ मिलकर यज्ञ करते थे। जब से हमने घर में अकेले अकेले बैठ के टल्ली बजाना शुरू कर दिया है ना, हिंदुओं का नाश हो गया। तब से पूजा सबको सारे परिवार को मिलकर पूजा आश्रम में आना चाहिए, मंदिरों में आना चाहिए और वहां मिलकर साथ पूजा करनी चाहिए। घर में तो केवल भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और यज्ञ जरूर करना चाहिए। यज्ञ घर में भी करना चाहिए, आश्रम में भी करना चाहिए, मठ में भी करना चाहिए, मंदिर में भी करना चाहिए। यज्ञ जरूर करना चाहिए। तो कल यज्ञ की महिमा का भी वर्णन करेंगे। कल माँ का, भगवान का माँ के प्रति जो अथाह प्रेम, एक पति जो सारी दुनिया को चलाने वाला है, जब उसका अपमान होता है और पत्नी अपने शरीर को त्याग देती है अपने पिता के घर में, भोलेनाथ जो सारी सृष्टि के स्वामी हैं अपनी पत्नी के शरीर को अपने कांधे पर लेकर नाचने लगते हैं, घूमने लगते हैं, तांडव मचा देते हैं। तो ये कथा कल हम आपको सुनाएंगे। आप देखेंगे माँ का यही स्वरूप माँ और महादेव का यहाँ चित्रित है। ये बताता है कि पति पत्नी में कितना प्रेम होना चाहिए और कितना एक दूसरे के लिए विश्वास सम्मान होना चाहिए। ये हमारी कथाएं जो हमें सिखाती हैं, हमें उन बातों को सीखना और समझना भी चाहिए। आई क्या हुआ जी? है जी?
दोबारा मिलेंगे।